क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। सोच नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो आपको सच्चाई दिखाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन, प्रॉफिट, यश का सवाल है, राशि से 11th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध लाभ भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है, बृहस्पति की दृष्टि में है। इसलिए ये माह आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। अब ट्रेडिंग में आप ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो घूम फिर करके काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम करते हैं, उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। उन लोगों का काम धंधा ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होगा, या उनको जो उनके ड्यूज़ हैं वो भी मिल जाएंगे और वहाँ पर मेहनत करने का फ़ायदा भी तुरंत मिल जाएगा। इधर आपने सप्लाई दी और वहाँ पर आपको पैसा मिल गया, वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। सिंह राशि के लिए भी जो की प्लेनेट होता है वो मंगल होता है। भाग्य और सुख भाव, एक केंद्र और एक त्रिकोण, दो भाव का अधिपति मंगल है, जो इस स्थिति में आपको पंच महापुरुष में से एक योग रुचक महायोग का साथ दे रहा है मंगल, और साथ ही साथ सप्तम भाव में शनि है, वो भी स्वग्रही है। तो पंच महापुरुष में से एक योग सस योग का साथ भी आपको मिल रहा है। तो दो पंच महापुरुष में से योगों का साथ आपको इस माह पर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का काम करते हैं, या फिर होटल रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल गुड्स के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग किसान हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित या साथ में ऑर्गेनिक फूड से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर लाभ की भारी संभावनाएं बनी हुई है। जो अनाज का काम करते हैं, जो गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बनी हुई है, लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को यहाँ बहुत कंफर्टेबल स्थिति है। और जो मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं या टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बहुत बलवान है। आप लोगों में से जो लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का कामकाज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए लाभ की सबसे ज़्यादा भारी संभावनाएं बनी रहेगी। आइए अब बात करें आपके लिए इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग दालों का स्टॉक कर सकते हैं, हरी दालों का स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनियों पर, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित प्रोडक्ट की कंपनियों पर, और या जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और साथ ही साथ जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के अगर कोई शेयर्स आपको मिल जाते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। मार्केटिंग, सर्वे की कंपनियाँ, या जो स्पेशली इंश्योरेंस से संबंधित कोई सेक्टर की स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर की कोई अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए या पेनी स्टॉक मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों ही एक साथ में विराजमान है। सूर्य को 9 ग्रहों का राजा बोला जाता है, मंगल को सेनापति बोला जाता है, और दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान है। और यहाँ पर शनि और राहु के दृष्टि संबंध है। ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक विस्फोटक स्थिति होती है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ऐसी स्थिति है, ऐसी बातें जो हो सकती है उसको आने ही नहीं देना है, उन संभावनाओं पर विचार करना है। जो छोटी छोटी बातें उग्र रूप ले सकती है, आपके बात बोलने से, आपकी बात उखाड़ने से ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर आपको शांति रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला विस्फोटक स्थिति को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन सकता है। आपको सेफ रहना है, अपने आप की बातों पर लगाम लगाना है, या उन स्थितियों को आपको आगे नहीं बढ़ाना है जिससे विस्फोटक स्थिति हो सकती है।
सूर्य और मंगल दोनों ही मैनेजमेंट को दर्शाते हैं, तो साथ ही साथ सूर्य को पिता का कारक बोला जाता है, मंगल भाइयों के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों से ही आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ये राजयोग की स्थिति है और बृहस्पति की वापस शिक्षा भाव पर, संतान भाव पर दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि होती है उसका शुभ भाव या शुभ लाभ आपको ज़्यादा मिलता है। तो राशि पर, आपके पराक्रम भाव पर और शिक्षा और संतान भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण आपके लिए संभावनाओं के द्वार बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, या ये बोल सकते हैं संभावना यहाँ पर बहुत व्यापक है। जो लोग फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस सब्जेक्ट को लेकर के, कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर के जो अपग्रेड हो रहे हैं या अपना कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लिटरेचर को लेकर के, स्पिरिचुअल साइंस को लेकर के और या इतिहास को लेकर के जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत अच्छी है। तो साथ ही साथ जो टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, संगीत के स्टूडेंट्स हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। और सबसे बेस्ट स्थिति है वो है बुध की। जो बुध इकोनॉमिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा कारगर माने जाते हैं, वो यहाँ पर सुखद स्थिति में है या बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सूर्य यहाँ पर बहुत बलवान स्थिति में है और आने वाली 16 दिसंबर को सूर्य राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। सूर्य की राशि और सूर्यदेव स्वयं बृहस्पति की दृष्टि में आएंगे। तो फिर आपको जो भी सिविल सर्विसेज से संबंधित, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले, उससे संबंधित कोई इंटरव्यू होने वाला है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ग्रास्पिंग आपकी बढ़ जाएगी, नॉलेज आपको बहुत तेज़ी से मिलेगी या वैसे आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के मामले में स्थितियाँ बहुत बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। जो लोग संतान की चाहत रखते हैं उनके लिए वो सूचना मिल सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि आप संतान ग्रहण कर चुके हैं, गर्भ धारण कर चुकी हैं या आप पिता बनने वाले हैं, वो सूचना आपको मिल सकती है। वैसी स्थितियाँ बन रही है। और जो पेरेंट्स अपनी संतान के विवाह को लेकर के चिंतित है, उस और एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी संभावनाएं हो सकती है कि उनको रिश्ता फाइनल होता नज़र आ सकता है। संतान के साथ संबंध सुधरेंगे, विचार विमर्श होगा, लेकिन कई बार 16 दिसंबर के बाद में आपको संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट देखना पड़ सकता है। एडमिशन को लेकर के हो सकता है या किसी सब्जेक्ट को लेकर के हो सकता है। आप कुछ और चाहते हैं और संतान कुछ और चाहती है, किसी और कॉलेज में एडमिशन चाहती है। उस बात को लेकर के एक छोटी सी बहस हो सकती है, लेकिन समझाने से वो बहस नहीं हो करके मार्गदर्शन बन सकता है। जब अपने से संतान नहीं समझती है तो आपको कोई कंसल्टेंट की सहायता लेनी चाहिए। वो उनको एक बेटर प्रोस्पेक्टस दे सकते हैं, बेटर एक विज़न दे सकते हैं कि उनको किस साइड में जाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। आपको प्रेजेंट दिसंबर 2023 में एलर्जिक इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जुकाम या गला या बैक पेन, सांस से संबंधित तकलीफ ये देखने को मिल सकती है। जो छोटे बच्चे हैं उनको तकलीफ़ें ज़्यादा सता सकती है एलर्जिक इन्फेक्शन की, और या फिर वायु प्रदूषण से जो परेशानियां हो रही है उसको लेकर के भी आपको जागरूक रहना चाहिए। 2 नवंबर वो लोग जो वृद्ध हैं, जो एजेड हैं, तो उनको मांसपेशियों में खिंचाव, बैक पेन, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनको पाँव से संबंधित जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा सता सकती है उनको। तो ऐसी स्थिति में आपको चलने में तकलीफ हो सकती है, साइटिका का दर्द आपको सता सकता है, या फिर मांसपेशियों में जो सूजन आ जाती है, पाँव में सूजन आ जाती है, उसको लेकर के आपको परेशानी आ सकती है। उस और आपको सावधान रहना है। जो लोग स्पेशली डिप्रेशन के शिकार हैं या जो वृद्ध पार्किंसन या डेमेंशिया के शिकार हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये माह दिसंबर 2023 आपको इस मामलों से परेशान कर सकता है, आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। दिसंबर 2023 में आपके साथ में कुछ गलतफहमियां जुड़ सकती है या कुछ ऐसे लोगों से बहसबाजी हो सकती है जिन लोगों के साथ आपका रोज का काम नहीं पड़ता है, लेकिन आप कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और आप बोल गए, वो स्थिति आ सकती है। और या फिर आपने कोई ऑनलाइन कमेंट किसी के ऊपर कर दिया और वो लोग भड़क गए
वो स्थितियों के कारण जो वाद विवाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और वो वाद विवाद गलतफहमियों के कारण ही बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो कुछ भी फॉरवर्ड करते हैं, मैसेज करते हैं, या किन्हीं के बारे में आप गॉसिप में भी किसी बातें करते हैं, उस पर थोड़ी सी लगाम लगानी है। अपनी स्टेटस को ध्यान रखना है, या आपको भूल से भी आप किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, ये ध्यान रखेंगे तो आपका जो ये माह, प्रेजेंट माह दिसंबर 2023 आराम से निकल सकता है, अन्यथा व्यर्थ की साजिशों का आप अंजाम दे सकते हैं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में आपके दाम्पत्य सुख में कोई कमी दिखाई नहीं देती है। शनि को सबसे ज़्यादा स्वार्थी बोला जाता है। 7th भाव में शनि बहुत बलवान स्थिति में है, और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण हो रहा है। वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके इमोशंस है वो फुलफिल होंगे, रोमांच, एनर्जी वो सब आप में भरपूर दिखाई देगी, और सुख आप निरंतर पाते रहेंगे। स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ आपको भरपूर रूप में मिलेगा। आप में से जिन लोगों के शादी की बातें चल रही है वो संभव तौर पर फाइनल होने वाली है, और या फिर हो सकता है दिसंबर में 16 दिसंबर से पहले वो फाइनल होकर के शगुन के रूप में या सगाई संबंध फाइनल हो सकता है, समारोह हो सकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। तो आपको इस माह में पारिवारिक संबंधों में कुछ कटुता दिखाई देगी, या आपको परिवार से संबंधों में जो एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा, आपको बीच में सेतु बनना पड़ सकता है, आपको मीडिएटर बनना पड़ सकता है, तो बातचीत को संभालने के लिए। जो दाम्पत्य संबंधों में आपको स्वार्थ पूर्ति दिखाई देगी, या संबंधों में रूखापन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करनी है। स्वास्थ्य को देखते हुए, मौसम को देखते हुए भी, सर्दियों को देखते हुए भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और जिन लोगों को जो एलर्जी से संबंधित परेशानियां ज़्यादा आती है, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माह स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ जो आपको एलर्जी इन्फेक्शन से परेशान कर सकता है, इसलिए गृहिणियों को ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है, या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो ऐसी स्थिति में ये दिसंबर 2023 उनके लिए सामान्य है। आपको बातचीत में कोई भी विवाद को टालने की कोशिश करनी है, या बहसबाजी से बचना है। स्थितियां सामान्य तौर पर अच्छी रहेगी, इसलिए आप एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, अच्छा समय भी बिता पाएंगे, और न्यू ईयर ईव साथ में मनाने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं, आउटिंग का प्लान कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में सोच करके कोई गिफ्ट का प्लान कर सकते हैं। तो ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सकता है, स्नेहमय बन सकता है, या ये बोल सकते हैं एक दूसरे को समझने के लिए और ज़्यादा वक्त आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में। और इन सब के लिए एक भाव जिम्मेदार होता है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहा जाता है। और इस भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो कि इस समय पराक्रम भाव में स्वराशि में है। मंगल जो कि आपकी राशि का की प्लेनेट है, उसकी दृष्टि है, और साथ ही साथ आपकी राशि के अधिपति सूर्य की भी दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। ऐसी स्थिति में आप सब मिला करके अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा डेयरिंग में समझेंगे, और बहुत तेज़ी से कामकाज को आप संपूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे। आपको नए नए डील मिल सकते हैं, नए नए कामकाज मिल सकते हैं, असाइनमेंट मिल सकते हैं, और जो लोग जॉब में हैं उनको भी यहाँ पर बहुत कुछ दिखाने का मौका मिल सकता है। आप में से वो लोग जो फोटोग्राफी के प्रोफेशनल्स हैं, जो आर्ट के अंदर एक्सपर्ट है, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट के स्ट्रेंथ आएंगे, चांसेस आएंगे। आपको बहुत शानदार नेम फेम के चांसेस आने वाले हैं। और जो लोग टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, उनको ज़बरदस्त यश मिलने वाला है, वर्चस्व आपका बढ़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फिल्म लाइन में, टीवी लाइन में, या फैशन इंडस्ट्रीज़ में, इवेंट एंटरटेनमेंट में, या शो बिजनेस में कोई न कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लाइजनिंग का काम करते हैं या अनाज का काम करते हैं, वो लोग भी अपना वर्चस्व दिखाएंगे। और सबसे शानदार स्थिति है उन लोगों की जो रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, लैंड से संबंधित कामकाज करते हैं, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का काम करते हैं, एग्रो प्रोडक्ट का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, वे लोग भारी यहाँ पर अपने आप को व्यस्तता में पाएंगे या बहुत बड़ा कामकाज देखेंगे।
जो लोग नए टेंडर की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको नया टेंडर मिल सकता है, नई डील मिल सकती है, उनके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपको व्यस्तता बहुत भारी दिखाई देगी, आपको फुर्सत नहीं मिलने वाली दिसंबर 2023 में। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के उपायों के बारे में। राहु राशि से 8th हाउस में, राहु कन्फ्यूजन देते हैं, इल्यूजन देते हैं, अनस्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन साथ में सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देते हैं। जो लोग एमएनसी में हैं, जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, एंटिक का काम करते हैं, या एब्रॉड से संबंधित काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये राहु फिर भी कारगर है। लेकिन यदि राहु आपको डिप्रेशन दे रहा है, राहु आपको अल्जाइमर्स या पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम दे रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो फिर आपको राहु के उपाय करने जरूरी है। तो राहु के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, नित्य प्रतिदिन राम रक्षा यंत्र की पूजा करके उसका मंत्र जाप करें, या फिर राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हैं जब भी समय मिले, यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य। आपको हर शनिवार को काले तिल का या काले उड़द, साबुत काले उड़द का दान करना है, और या फिर एक जटा वाला नारियल जो पूजा में आप उपयोग लेते हैं, वो जटा वाला नारियल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाइए, और साथ में उसे सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे जल में विसर्जित कर दीजिए। और यदि जल में विसर्जित करने के संबंध में आपको दुविधा होती है तो पानी की बाल्टी भर करके उसमें डाल दीजिए, वो भी उतना ही कारगर रहेगा। रत्नों की बात करें तो आपको अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, मूंगा, माणिक्य और पुखराज, जब एक साथ में पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। रत्नों में अद्भुत सामर्थ्य है आपके जीवन को संवारने की, आपके भाग्य को संवारने की और आपके जीवन को राह दिखाने की, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारी कामना पूर्ति में सहायक होते हैं, और इसीलिए राजा महाराजों के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, इससे आपकी फाइनेंस संबंधी कामना पूरी हो सकती है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और जब जीवन में दुविधा ज़्यादा हो, समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब गोचर को देखने के लिए आपको नया पंचांग आता है तो अब फिर आप और डिटेल में किसी बात को कह सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय यदि बहुत अच्छा है तो आप दूने उत्साह के साथ कार्य कर सकते हैं। आने वाला समय प्रतिकूल है तो आप सेफ रह करके अपने नुकसान को बचा सकते हैं। जब भी आपको अपनी कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने फ़ोन पर, आप अपने मोबाइल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। या फिर जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वो जहाँ जहाँ भी शेड्यूल होता है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसका उपाय जान सकते हैं। आप जो पूछना चाहते हैं उसका एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और आप अपने जीवन की जो भी समस्या है उसके बारे में खुल करके डिस्कस कर पाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।